नीचे रख लो, हिलाने का कोई बात नहीं। पीछे हट जाओ। नीचे रख दो, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे। हाँ एक बार दिखा दी सकती है। आपके जीवन में बुराइयां इत्यादि सबको दूर करके और उनकी शरणागत आपके नहीं हो गए और चरणों में जाकर के आपने और अपने आप को निष्ठावर कर दिया कि इनसे मान करके चलिए सदगुरु की ज्ञान भक्ति और मार्ग की त्रिवेणी में आप अपने आप स्नान करने लगे, उसको सदगुरु को न करना पड़ा सकेगा तो स्नान करो। अपने यहाँ जिस प्रकार जीव ब्रह्म साक्षात परमात्मा से मिल जाता है जाकर के माया के हो जाने पर गौरी को करके सदगुरु की याद आपको बनी रहती है और इसके बाद
सुमत मरे बहुत है, तुम सम हमरे कर जोरे विनती करो, भव सागर ही अपार, बल्लायु पर महर कर आवागवन निवार। जल में खूब रंगी मेरी भोर, भावत कुंड में एक जल में खूब रंगी मेरी भोर, गायब खूब रंगी मेरी भोर। छत की चौक लगाय के दी कर का झोर, सुनरिया मेरी रंगदारी, सतगुरु मिल गए रंग भेद, सुनरिया मेरी रंगदारी। सतगुरु मिल गए रंग भेद, सुनरिया मेरी रंगदारी। सज्जनों, व्यक्ति जब धर्म को जान लेता है, परमात्मा को आत्मसात कर लेता है, तो अपने जीवन को खंड खंड करके जी नहीं सकता। सुनते भी हैं। साहब का एक पद है, ना हम धर्मी ना धर्मी, ना हम यति न कामी हो, ना हम कहता ना हम सुनता, ना हम सेवक स्वामी हो। इसका आशय, इसका तात्पर्य यही है कि जब हम अपने जीवन में समस्त अधर्मों को दूर कर देते हैं और जो शेष रह जाता है वह फिर धर्म कहलाता है। फिर उस धर्म को हम धर्म भी तो नहीं कह सकते। द्वंद्व जब है, जब रात होती है तब हम दिन को दिन भी कह सकते हैं, किंतु जब रात ना हो और केवल दिन ही हो तो दिन को दिन कहने का कोई उपाय नहीं होता, कोई बात नहीं होती। इसी प्रकार से समस्त द्वंद्वों से जीवन में जब काम होता है, काम की उत्पत्ति होती है, कभी हम कहते हैं कि हमें जीवन में यति की उपलब्धि करनी है। यदि काम ही ना हो, काम की वासना ही ना हो, तो यति साधने की, यति होने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। आगे भी इसी प्रकार दोनों से परे होने की ही बात सद्गुरु कहते हैं। इन दो पदों के आगे सद्गुरु का और भी पद है,
सदगुरु कहते हैं ना हम बंधा, ना हम मुक्ता, ना हम विरत, न रंगी हो। यदि हम किसी से आबद्ध होते हैं, बंधते हैं, तभी हमें मुक्त होने की आवश्यकता भी पड़ती है। यदि हम किसी से बंधते ही नहीं तो मुक्त होने की कोई आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती। और उस मुक्ति को, उस मुक्त की दशा को हम मुक्ति भी तो नहीं कह सकते। यदि बंधते हैं तो मुक्ति को मुक्ति कह सकते हैं, यदि बंधते ही नहीं और हम मुक्त होते हैं तो उस मुक्ति की अवस्था को, दशा को, मनोभाव को हम मुक्त भी नहीं कह सकते। उसी प्रकार से न हम विरत न रंगी हो। जो हम किसी में रंगे हुए होते हैं, रंग जाते हैं, तो विरत होने की जरूरत भी है, अलग होने की जरूरत होती है। जब हम रंगे हुए ही नहीं हैं तो विरत को विरत भी नहीं कह सकते हम। इस प्रकार से देखते हैं कि समस्त दंडों से जब हम परे हो जाते हैं और जीवन में केवल एक ही शेष रह जाता है, उस शेष को हम कोई दूसरा नाम भी नहीं दे पाते। और ऐसा जो जीवन व्यतीत करता है, जो सद्गुरु हो, जो संत हो, जो व्यक्ति हो, उसे सद्गुरु अत्यधिक पसंद करते हैं, चाहते हैं, उनकी महिमा का बखान करते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, संतो मोहि सो सद्गुरु भावे। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए मोहे प्यावे। सद्गुरु कहते हैं कि मुझे तो वही सद्गुरु, वही गुरु, वही संत, वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो निरंतर सत्य नाम का प्याला खुद पीता है, स्वयं पीता है और मुझे भी पिलाता है। सद्गुरु कबीर उस साक्षी को नहीं देते जो दूसरों को मधु पिलाकर उसकी नशा में डुबो देती है और स्वयं उसकी नशा से, उसकी मस्ती से बच जाती है। साकी तो वही अच्छी होती है जो स्वयं मदिरा की नशा में डूबकर, उसकी मस्ती में डूबकर निहाल हो जाए और दूसरों को मधु पिलाकर उसकी मस्ती में डुबोती रहे। संत वही अच्छा होता है, व्यक्ति वही अच्छा होता है, सद्गुरु वही अच्छा होता है जो परमात्मा के नाम का प्याला निरंतर पीते रहता है, स्वयं पीता है और दूसरों को पिलाते भी रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो स्वयं परमात्मा की मस्ती में न डूब सकें और दूसरे को डुबोने की सतत चेष्टा करते रहें। ऐसे लोग जो स्वयं नहीं पीते, जो सतनाम को आत्मसात नहीं करते और दूसरों को लगातार शिक्षा देते रहते हैं, ऐसे धर्म गुरुओं से कबीर कहते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है। ऐसे धर्म गुरु होने से क्या फायदा जो दूसरों को भली भांति शिक्षा देता रहे और स्वयं उससे वंचित रहे। तो ऐसा संत, ऐसा सद्गुरु, ऐसा व्यक्ति कबीर को पसंद नहीं है। कबीर को तो वही पसंद है जो सत्य नाम का प्याला निरंतर पीता रहे और दूसरों को भी पिलाता रहे। आगे कहते हैं सद्गुरु, वो व्यक्ति होता कैसे है? तो दुनिया के आकर्षण से वो मुक्त होता है। न तो व्यक्ति कभी मेला जाता, न उसे किसी महंत की, किसी बड़ी पदवी से कोई लगाव ही होता है और पूजा भेंट तो वो चाहता ही नहीं। धर्मगुरु लोग क्या करते हैं? धर्मगुरु लोग मेला जाएंगे और बड़ा सा पद, चाहे आचार्य का हो, चाहे महंत का हो, और इससे भी कोई और ऊंचा पद मिलता हो तो उसे स्वीकार करने में
जरा भी नहीं हिचकिचाते। और पूजा भेंट न लाए, जो सद्गुरु होता है, जो संत होता है, जो परमात्मा को आत्मसात कर लेता है, उसे पूजा भेंट की कोई जरूरत होती नहीं। किंतु धर्म गुरुओं को होती है, क्योंकि वे लोग परमात्मा से दूर होते हैं। परमात्मा से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता, वो तो अपनी पदवी में, अपनी महिमा में व्यस्त रहते हैं। आगे कहते हैं सद्गुरु कि पर्दा दूर करे आंखन का, निज स्वरूप दर्शावे। ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे जो सद्गुरु होते हैं, वो हमारी आंखों का पर्दा दूर कर देते हैं। पर्दा का तात्पर्य है हमारी आंखों में, हमारे चेहरे में जो पर्दा लगा हुआ है, इसी पर्दा के कारण हम सही रूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते। जैसे हम चश्मा लगाते हैं और चश्मा जिस रंग का हम लगाते हैं, हमको वही उसी रंग का दिखलाई पड़ता है। यदि इन चश्मों को निकाल कर फेंक दें तो जो जैसा है वह वैसा ही हमें दिखलाई देगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि हमारी आंखों का हमारी आंखों में जो पर्दा है उसे वो निकाल कर अलग कर देता है, फेंक देता है और निज स्वरूप दिखलावे। निज स्वरूप का, इसी निज स्वरूप को हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अर्थ शास्त्रों को पढ़ लेना नहीं होता, शास्त्रों को पढ़ लेना जानकारी कहलाती है। स्वयं का अनुभव, स्वयं की जानकारी, यह ज्ञान कहलाता है। तो अपने निज स्वरूप का, अपने स्वरूप का दर्शन कराता है। अपना स्वरूप कैसे होता है? आज जो हमारा स्वरूप है वह अपना स्वरूप नहीं है। ये तो हम अपने चेहरे पर नकाब लगाकर बैठे हैं, तो ये नकाब वाला चेहरा हमारा चेहरा नहीं है। थोड़ा सा विचार करेंगे हम कुछ भी होते। जैसे आज मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो धर्म गुरु होकर बैठा हूँ, ये भी एक नकाब है चेहरे का, तो मैं असली में धर्म गुरु हूँ नहीं। कोई पिता होता है, कोई किसी का लड़का होता है, कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी का मित्र होता है। ये सब के सब हमारे चेहरे के नकाब होते हैं, हम वही नहीं होते। अगर थोड़ी देर बैठ जाओ, एक कुर्सी में बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, और जितने भी हमारे चेहरे में नकाब हैं, उन सारे नकाबों को हम कम से दूर करते रहें कि भाई मैं किसी का पिता नहीं, मैं किसी का लड़का नहीं, मैं किसी का भाई नहीं, मैं किसी का स्वामी नहीं, मैं किसी का नौकर नहीं। सबको हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। और एक ऐसा भी अवसर आता है जब सब हट जाते हैं और जो शेष रह जाता है वो आपका स्वरूप होता है। तो यही स्वरूप, यही ज्ञान हमारे जो सद्गुरु होते हैं, हमारे जो साहब होते हैं, हमारे जो संत होते हैं, वो हमें दिखलाते रहते हैं। तो ऐसा करने से जब हमें अपना ही स्वरूप का दर्शन होता है तो एक शून्यता की अवस्था आ जाती है। जब सब हट जाता है, जैसे हम देखते हैं प्याज होता है, प्याज के सारे छिलकों को हम हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, फिर अंत में होता क्या है? कुछ भी नहीं शेष रह जाता। जब कुछ भी शेष नहीं रह जाता, वही स्वरूप, वही रूप हमारा होता है, फिर वो नकाब नहीं होता उसमें। और यही कहना चाहिए कि यही ज्ञान की अवस्था है, यही ज्ञान की उपलब्धि है। तो सद्गुरु कहते हैं कि पर्दा दूर करें आँखन का, निज स्वरूप दिखलावे। जाके दर्शन, जिनके दर्शन से, जिस संत के दर्शन से, जिन सद्गुरु के दर्शन से क्या होता है? साहब दर्शन, परमात्मा के दर्शन होते हैं। अनहद नाद सुनावे, अनहद नाद हम सुन सकते हैं। जब परमात्मा को देख सकते हैं हम, तब अनहद नाद भी हम सुन सकते हैं।
अनहद नाद आज भी है, अभी भी उठ रहा है, किंतु हम सुन नहीं पाते। उसका केवल एक ही कारण होता है कि हम अपने शरीर के बंधन से इतने जकड़े हुए होते हैं कि हम उसे सुन नहीं पाते। हमारे जो शरीर का बंधन है, शरीर के माध्यम से तो हम सुनते हैं ना, तो देखेंगे हम, थोड़ा सा विचार करें हैं हम कि इतने बंधन में जकड़े हुए हैं कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हैं, यदि मैं बिल्कुल धीरे बोलना शुरू कर दूं तो आप लोग नहीं सुन पाएंगे। उसी प्रकार से यदि अति जोर से मैं बोलने लगूं, या जैसे कभी देखेंगे आप कि बादल की गर्जना होती है तो उसे भी हम सुन नहीं पाते। उसी प्रकार से देखने की भी क्षमता होती है। हम में एक उचित प्रकाश होता है तो हम देख पाते हैं। यदि प्रकाश धीमा हो जाए, उसकी गति धीमी हो जाए, अंधेरा जैसा हो जाए तो भी हम नहीं देख पाएंगे, और एकदम से अधिक प्रकाश हो जाए, बिजली चमक जाए तो भी हम नहीं देख पाते। तो एक देखने का माध्यम होता है। उसी प्रकार से अनहद नाद है। यदि हम अपने शारीरिक बंधन से दूर हट जाते हैं या शारीरिक बंधनों को ढीला कर देते हैं, शिथिल कर देते हैं, तो हम अनहद नाद सुन सकते हैं। योगी अनहद नाद सुनते हैं, इसका क्या तात्पर्य होता है? योगी अपने शारीरिक बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं, अपने शारीरिक बंधनों को ढीला कर देते हैं, इसलिए योगी अनहद नाद को सुन पाते हैं। अनहद नाद अभी भी हो रहा है, अभी भी गूंज रहा है और हमारे अंदर गूंज रहा है। थोड़ा सा हम सुनने का प्रयास करें तो सुन सकते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं कि वह जो संत है, वह जो सदगुरु है, वह जो व्यक्ति है जिसने परमात्मा को आत्मसात कर लिया है, उसके देखने से क्या होगा? हम परमात्मा को तो देखेंगे, परमात्मा ही तो हमें नजर आएगा। और जब परमात्मा नजर आता है तो अनहद नाद सुनते ही हैं हम। और जो ऐसा व्यक्ति है वो करता क्या है? माया के सुख दुख कर जाने, संग ना सुपन चलावे। जितने भी माया के सुख हैं, जिनको हम सुख समझते हैं, जो हमें माया से प्राप्त होता है, वो उसे क्या लगता है? दुख लगता है। वस्तुतः दुख तो है ही है, सुख नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक आशा है, एक जिज्ञासा है कि माया में हमें सुख मिलेगा। मिलता कहीं नहीं सुख है। आप जो भी प्रयत्न करके देखते हैं उसमें दुख ही मिलता है। आप विवाह करके देखते हैं तो दुख ही मिलता है। आप धन कमा कर देखते हैं तो भी दुख ही मिलता है। जो भी आपको वैभव मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलता है, ये सब के सब क्या है? दुख के ही कारण है। इनमें सब दुख ही मिलता है, सुख नहीं है। सुख तो मिलता है केवल आध्यात्मिक ज्ञान से, सुख तो मिलता है केवल परमात्मा की अनुभूति से। जब अनुभव कर लेता है व्यक्ति परमात्मा का, तभी सुख मिलता है। तो साहब कबीर कहते हैं कि माया के सुख दुख कर जाने और संग न सुपन चलावे। स्वप्न का मतलब होता है जो हम देखते हैं। जैसे रात में हम स्वप्न देखते हैं ना, तो व्यक्ति जब जागता है तो रात के देखे हुए स्वप्न के पीछे दौड़ता नहीं। व्यक्ति कुछ भी देख लेता है कि भाई, स्वप्न भी देख लेता है कि मैं महाराजा हो गया, मेरा बड़ा वैभव था, मेरी बड़ी कीर्ति थी, बड़ी संपत्ति थी। तो व्यक्ति जागकर उस स्वप्न के पीछे दौड़ता तो नहीं कि दौड़ता है कोई व्यक्ति? कोई नहीं दौड़ता भाई। उसी प्रकार से जब हम किसी एक बड़े सत्य में जाग जाते हैं, परमात्मा में जाग जाते हैं, तो आज जो भी देखते हैं हम, वो केवल उसका महत्व एक स्वप्न से ज्यादा नहीं होता। तो सद्गुरु कहते हैं संग न स्वप्न चलावे। जो आज देख रहे हैं हम, वह केवल एक सपने ही है। तो ये स्वप्न को जो संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वह क्या करते हैं? अपने संग नहीं चलाते। और आगे क्या कहते हैं? आगे क्या कहते हैं बताओ ना भाई, ये लोग कोई नहीं बतलाता।
जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है, तब वो व्यक्ति होता क्या है? क्या होता है? निर्भय हो जाता है और संसार में उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता। ये जीवन की एक स्थिति है, एक अवस्था है, और इसी अवस्था को सद्गुरु ने सहज समाधि कहा है। यही अवस्था है जब जीवन में समाधि लगती है। जो समाधि सहज होती है वही तो समाधि होती है। और जिस समाधि के पीछे खींचातानी हो, आंख मूंद करके कान रूंद करके यदि समाधि लगती हो, उसका कोई महत्व नहीं होता। महत्व इसलिए नहीं होता कि आप आंख खोलेंगे ही और कान को बंद कर लिया उसे भी खोलेंगे ही। जब खोलेंगे तो समाधि, आपकी समाधि कहाँ रह जाएगी? उसका तो विनाश हो जाएगा, वो तो नष्ट हो जाएगा। तो साहब कबीर कहते हैं कि यह समाधि नहीं होती, समाधि तो सहज होती है, स्वाभाविक होती है। लग गई तो फिर लग गई। संतो सहज समाधि भली है, जब से दया भई सदगुरु की, तुरंत न अंत चली है। ये तो समाधि लगती है सुरति से, यह तो समाधि लगती है याद से, यह तो समाधि लगती है सतत स्मरण से। जब जीवन में परमात्मा का सतत स्मरण होता है, उसकी याद आती है, उसकी याद घनीभूत हो जाती है, तब होता क्या है कि हमारे प्रत्येक कार्य में परमात्मा ही तो होते हैं। उठने में, बैठने में, जागने में, सोने में, हर अवस्था में परमात्मा ही होते हैं। तो इस अवस्था को साहब क्या कहते हैं? सहज समाधि कहते हैं। परमात्मा को जो देख ले निरंतर, साहब कबीर कहते हैं, दुई दुई लोचन देखा हर बिन और न देखा, मेरा नैन रहे रमलाई, अब बेगल कभू न जाई, हमारा भ्रम राघव भागा, जब राम नाम चित लागा। मैंने अपनी नजरों से सारे संसार को खूब ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर देख लिया, किंतु मुझे केवल राम के, मुझे केवल परमात्मा के दूसरा नजर ही नहीं आता। जब परमात्मा ही परमात्मा सर्वत्र नजर आने लगते हैं तो जीवन की सहज समाधि हो जाती है। तो साहब कबीर कहते हैं, संतो सहज समाधि भली है, जब से दया भई सतगुरु की, सुरत न अंत चली है। सुरत फिर इधर उधर डामाडोल होती ही नहीं। और आज जब हम सुरति को बार बार पकड़कर एकाग्र करना चाहते हैं तो हमारी सुरति एकाग्र नहीं हो पाती, क्योंकि जब सुरति भटकती है तो एकाग्र कैसे होगी? जब उसका भटकना बंद हो जाए तब तो एकाग्रता आएगी। तो इसलिए उसका भटकाव बंद होना चाहिए। आगे साहब कबीर कहते हैं, जल्दी से समाप्त कर दूं मैं। साहब कबीर कहते हैं कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जहां जहां मैं जाता हूं वही परमात्मा की परिक्रमा होती है। जो कुछ करूं तो सेवा, मैं जहां भी जाता हूं परमात्मा की परिक्रमा होती। साहब ऐसा नहीं कहते कि मैं परमात्मा की परिक्रमा करने के लिए किसी मंदिर में जाता हूँ, किसी मस्जिद में जाता हूँ, किसी चर्च में जाता हूँ, किसी गिरजाघर में जाता हूँ। ऐसा साहब नहीं कहते। यदि ऐसा कहते हैं तो परिक्रमा नहीं होती। आप किसी मंदिर में जाते हैं और उसका एक चक्कर लगा लेते हैं, आप फिर कहते हैं कि हमने परमात्मा की परिक्रमा कर ली। तो क्या परमात्मा इतना छोटा है जिसकी परिक्रमा आप कर लेते हैं? नहीं, परमात्मा तो सारे संसार में अनस्यूत है, सारे संसार में रम रहा है। कैसे आप उसकी परिक्रमा कर पाएंगे? एक मकान को घूम लेंगे तो आप परमात्मा की परिक्रमा हो जाएगी? कभी नहीं होगी। इसलिए साहब उसके पक्षपाती नहीं है। साहब को कहते कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वही तो परमात्मा की परिक्रमा है भाई। और क्या उसकी परिक्रमा होगी जब परमात्मा मुझ में अनुस्यूत है, परमात्मा मुझसे अलग होते ही नहीं। इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ उनकी परिक्रमा होती है। और जो कुछ करूँ तो सेवा, जो कुछ भी मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा जीवन का हर कृत्य उसकी सेवा होता है। सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कहते हैं भाई कि भाई संतों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। तो गुरु किसकी सेवा करते हैं आप? जो आपसे अलग होता है। गुरु आपसे अलग होते हैं,
संत आपसे अलग होते, सेवा उसी की जाती है जो हमसे अलग होते हैं, जो हमसे पृथक होते हैं, उन्हीं की तो सेवा करते हैं ना आप। तो साहब कबीर कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं किसी दूसरे की सेवा करता ही नहीं, मेरा हर कार्य ही तो सेवा है। मैं खा रहा हूँ वो भी सेवा है, पी रहा हूँ वो भी सेवा है, उठ रहा हूँ वो भी सेवा है, बैठ रहा हूँ वो भी सेवा है, सब कुछ तो सेवा ही सेवा है। हर कार्य में तो मेरा परमात्मा विद्यमान है, इसलिए सेवा है। सेवा के लिए अलग जाने की जरूरत नहीं है। आज भाई मेरे जीवन से परमात्मा अलग होता तब तो मैं उसकी सेवा करता, सेवा का कोई विशेष महत्व होता, किंतु परमात्मा तो मेरे शरीर में, मेरे अंग अंग में, मेरे रोम रोम में रम रहे हैं, तो अलग से सेवा करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए मेरा हर कार्य, मेरा हर कृत्य ही परमात्मा की सेवा हो जाता है। जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। और मैं दंडवत करता हूँ, जब सोता हूँ तो परमात्मा का दंडवत होता है। अलग से दंडवत करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, कि रह जाती है, नहीं रह जाती, कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। आगे साहब कबीर कहते हैं कितना व्यापक भाव है। व्यक्ति जब परमात्मा को जान लेता है तो फिर उसके जीवन में कुछ शेष रह ही नहीं जाता। साहब कबीर कहते हैं कहो सो नाम, सुनो तो सुमरन। क्या कहते हैं? जो मैं कहता हूँ वो क्या है? परमात्मा का नाम ही तो है, और जो सुनता हूँ वो परमात्मा का सुमरन ही तो है। कोई साहब कबीर कहते कि मैं दूसरी बात ही नहीं सुनता। कौन सुनता है? कोई सुनता ही नहीं। अरे भाई शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत सोवत जागत ऐसी तारी लागी। जिसकी तारी लग गई उसके जीवन में परमात्मा की खुमारी तो चढ़ती ही है ना। जो फकीर, जो संत, जो सदगुरु उसके नाम का प्याला पी चुका हो, उसकी मस्ती में डूब चुका हो, उसके रंग में पक चुका हो, वो कैसा संत होगा? विकट संत होगा ना। फिर उसकी कृतियों की अलग अलग कोई व्याख्या नहीं की जाती, ना तो अलग प्रणाम करता है, ना वो परिक्रमा करता है, ना वो कुछ भी करता। आगे साहब कबीर कहते हैं, कहें कबीर या उन्मुनी रहनी सो प्रगट कर गाय। या तो उन्मुनी रहनी मतलब ये कबीर का बड़ा उत्तम शब्द है। उन्मुनी रहनी मतलब जहाँ मन ना हो, जो आमन की अवस्था हो। अरे भाई जब तक मन है तब तक तो तुम परमात्मा को जान नहीं सकते। जब मन नहीं होता, और जो जीवन का संसार की भूल है, ये केवल हमारा एकमात्र पांडित प्रदर्शन है। हमारे कहने से कभी परमात्मा हो नहीं जाएगा। कहें कभी जहाँ पुरुष तहाँ कुछ नहीं, जहाँ पुरुष तहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। परमात्मा इनसे परे है। कहें कबीर मैं जाना, मैं जान कर, मैं समझ कर, मैं देख कर कहता हूँ। इसीलिए तो कबीर की वाणी में बड़ा ओझ है, इसीलिए तो कबीर की वाणी में बड़ी गहराई है, क्योंकि आंखों से देखकर कहते हैं। वो सदगुरु है, और जो धर्म गुरु लोग हैं वो क्या करते हैं? दूसरे की बातों को कहते हैं। दुनिया के जितने भी धर्म गुरु हैं उनको कहना चाहिए कि सबसे बड़े क्या है? कंगाल हैं। इनके पास अपनी कुछ भी संपत्ति नहीं होती, और सदगुरु के पास अपनी निजी संपत्ति होती, अपना निज का अनुभव होता है। दुनिया के किसी भी धर्म गुरु के पास जाएं, आप पूछें कि महामाना आप दो शब्द तो कहिए, तो वो गीता के 2 श्लोक कह देगा। अरे भले महाराज उसमें सब तो हम भी जानते, अरे गीता तो हम भी जानते, आपने क्या जाना है आज तक? ये भी तो कहो आप। तो कोई धर्म गुरु कहने के लिए नहीं है। बुद्ध के अनुयायियों के पास जा, उनके जो धर्म गुरु हैं तो क्या कहेंगे? बुद्ध की वाणी कह देंगे। अरे भले महाराज बुद्ध की वाणी तो हम भी पढ़ते हैं, महावीर की वाणी तो हम भी पढ़ते हैं, कबीर की वाणी तो हम भी पढ़ते हैं,
वाणियों को तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन आपका निज का अनुभव क्या है, उन्हें बतलाओ, उन्हें सुनाओ। तो धर्म गुरु कंगाल होते कुछ भी नहीं कह पाएंगे। ये तो कह पाएंगे जो सदगुरु होंगे, जो वही अपना अनुभव कह पाएंगे। तो जो अपने अनुभव में जीता है उसका जीवन बड़ा विस्तृत होता है, बड़ा गहरा होता है, और उसे ही सहज समाधि लग पाती है। तो सज्जनों, आप लोग जितने भी हैं सभी साहब कबीर के अनुयायी हैं, इसलिए आपके जीवन में सहज समाधि का होना अनिवार्य है, और वही जीवन की अंतिम दशा भी होती है। अब मैं यहीं अपनी चर्चा समाप्त करता हूँ। आप लोग